वो पप्पू है, क्या भाषण देगा वो? उसको कुछ है, जानता है? राहुल गांधी का जो बयान है वो हिंदुस्तान के शोषित वंचित समाज के लिए जो है एक आईना है। आज बीजेपी आया तो कहता है बीजेपी का पास हिंदू है, अब पहले तो हिंदू नहीं था। राहुल गांधी ने जो है ऐतिहासिक भाषण दिया है संसद में। हिंदू चल जाए पाकिस्तान में, मैंने कहने का मतलब राहुल गांधी की ये है ना, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ चर्चों में बने रहते हैं, कभी कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, कभी आलू से सोना निकाल लेते हैं। ये क्या है भाई? राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो 1 घंटा के भाषण में प्रधानमंत्री को 3 बार जो है उठना पड़ा, गृह मंत्री को 4 बार उठना पड़ा, रक्षा मंत्री को जो है जवाब देना पड़ा। राहुल गांधी का ऐसा ऐतिहासिक भाषण था। हिंसक मतलब क्या होता है? हिंसक मतलब क्या होता है? घर से बाहर चल जाओ, हिंसक है। माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को माफी नहीं मांगे तो क्या मांगे? उसको माफी मांगना चाहिए। माफी मांगना कोई ऐसा बात ही नहीं किया तो माफी किस बात का? भारत कब टूटा था? जब भारत जोड़ने के लिए निकले थे आप? कौन सा सरकार बैठ गया? कब टूटा था? और टूटा होगा तो आप ही के जमाने में तोड़ा होगा। राहुल गांधी ने सदन में कहा जो खुद को हिंदू कहते हैं वे 24 घंटे हिंसा फैलाने में लगे हुए रहते हैं। इस पे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हिंदुओं को हिंसक कहना गलत बात है। इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। कुछ लोग राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं तो कुछ लोग राहुल गांधी के समर्थन में। ऐसे में हम जनता के बीच है और जनता से जानेंगे जनता क्या सोचती है, क्या सोचते हैं राहुल गांधी के जो हिंदुओं पे बयान पे। राहुल गांधी ने जो कहा सदन में, उन्होंने पूरे हिंदू को नहीं कहा, उनकी पूरी बात को सदन का सुनिए आप, सदन में रिकॉर्डिंग होता है। तो सदन में उन्होंने कहा कि जो भाजपा पार्टी है वो उससे हिंदू ही नहीं होता, लीड नहीं करता है। वो भाजपा को ही बताया कि आप हिंदू के ठेकेदार बन बैठे हैं, आप सांप्रदायिक फैलाने में लगे हुए हैं। तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी के भाषणों को उन्होंने जो संसद में कहा तोड़ मरोड़ के अब वीडियो काट कर दिखाया जा रहा है, लोगों में कहीं न कहीं फैलाया जा रहा है जहर कि राहुल गांधी के प्रति लोगों का विश्वास खत्म हो। जो विश्वास 10 सालों के बाद जागा है जनता के बीच में, आज वो 10 साल के दरमियान में कभी उठकर जवाब नहीं देते थे। आज प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो या उनके मंत्री हो या सांसद, उठना पड़ रहा है बार बार संसद में। राहुल गांधी का जवाब नहीं मिल पा रहा है, जुटा पा रहे हैं। तो सारा ठिकरा कहीं ना कहीं हिंदुत्व पर ले जाके फोड़ना चाहते हैं। साजिश है यानी, साजिश है भाजपा। पूरा साजिश का शिकार बनाना चाहते हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी के बयान पे क्या सोचते हैं? राहुल गांधी का जो बयान है वो हिंदुस्तान के शोषित वंचित समाज के लिए जो है एक आईना है। राहुल गांधी ने जो कल संसद में बोला है, उन्होंने जो है एक जो है ऐतिहासिक भाषण दिया है। उन्होंने जो है हिंदू को गाली नहीं दिया, उन्होंने कहा है कि भाजपा में जो है वो पूरे जो है हिंदू का ठेका लेके नहीं रखा है। वो जो हिंदू भाजपा वाले करते रहते हैं, उन्होंने जो है अयोध्या जो है एक जो आईना दिखाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या ने संदेश दिया है कि अगर काम नहीं कीजिएगा तो आपको जो है सिर्फ हिंदू के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी मानने के लिए तैयार हैं ही नहीं। वही जो है कह रहे हैं कि हिंदुओं को हिंसक कहना गलत है। वही तो मैं बात बोल रहा हूँ। ये कहाँ राहुल गांधी बोले हैं? कहा उन्होंने कहा है कि जो भाजपा में हिंदू हैं वो हिंसक हैं, वो पूरे हिंदू समाज को गाली नहीं दिए हैं। राहुल गांधी ने जो है ऐतिहासिक भाषण दिया है संसद में। और राहुल गांधी ने जो कल संसद में जो भाषण दिया है, इसके लिए जो है सत्ता पक्ष में चाहे प्रधानमंत्री खुद हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, तैयार नहीं थे। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो 1 घंटा के भाषण में प्रधानमंत्री को 3 बार जो है उठना पड़ा, गृह मंत्री को 4 बार उठना पड़ा, रक्षा मंत्री को जो है जवाब देना पड़ा। राहुल गांधी का ऐसा ऐतिहासिक भाषण था। राहुल गांधी के बयान पे क्या सोचते हैं? वो पप्पू है, क्या भाषण देगा वो? उसको कुछ है, जानता है? कुछ ही बोलेगा वो। कुछ ही बोलेगा। बोले कि हिंदू जो हिंदू वो मुस्लिम उसके लिए वोट दे देगा जब उसको प्रधानमंत्री बना देगा मुस्लिम है। हिंदू का ठेस पहुंचा के बहुत अच्छा कर, हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाए तो ठेस नहीं पहुंचाए हैं और का बाहर कर देंगे तो ठेस। बीजेपी वाला हिंदू नहीं है, बीजेपी वाला हिंदू नहीं है, वो मुस्लिम हो गया हो। बीजेपी वाले हिंदू नहीं है। अब हिंदू चल जाए पाकिस्तान में, मैंने कहने का मतलब राहुल गांधी की ये है ना। पाकिस्तान जाने का हम बोल तो रहे कि तो हिंसक मतलब क्या होता है? हिंसक मतलब क्या होता है? घर से बाहर चल जाओ, हिंसक है। और क्या हुआ? माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को। माफी नहीं मांगे तो क्या मांगे? माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। क्यों?
अपना वाला भूल गए क्या मोदी जी? क्या? अपना रमेश बिधोड़ी बयान भूल गए। सबसे पहले नरेंद्र मोदी माफी मांगे तो फिर राहुल गांधी मांगेंगे, सोचेंगे। पहले रमेश बिधोड़ी से बोले और नरेंद्र मोदी खुद पहले खड़े होकर माफी मांगे। मुसलमान सांसद को बोले थे ना, बीएसपी के सांसद, रमेश बिधोड़ी हाँ बोले थे। दानिश को, हाँ उन ऊपर पहले माफी मांगे। पहले नरेंद्र मोदी माफी मांगे, उसके बाद राहुल गांधी माफी मांगे। राहुल गांधी के बयान पे क्या? राहुल गांधी के बयान को हम कुछ नहीं समझते हैं। वो बीजेपी के हिंदू को बोले हैं, बीजेपी वाले हिंदू जो अपने आप को हिंदू के, बीजेपी वाले हिंदू फिर अभी भी दोहरा रहे। बीजेपी वाले भी अलग होता हाँ, हिंदू में भी अलग होता है। बीजेपी वाले हिंदू अलग होते हैं, ओरिजिनल हिंदू अलग होते हैं। बीजेपी वाले हिंदू है लेकिन ओरिजिनल जो होता है वो सनातनी है। अच्छा, समझ में आया? बीजेपी वाले हिंदू है लेकिन जो अलग है वो सनातनी है। सनातनी अलग है, हिंदू अलग है। हिंदू कोई धर्म नहीं, आपको पता होना चाहिए। सनातन धर्म है, तो इसीलिए बोल रहे हैं राहुल गांधी का बयान सही है। अगर राहुल गांधी माफी मांगे तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। नरेंद्र मोदी माफी मांग लो, राहुल गांधी माफी मांग लो, क्या दिक्कत है? आप नहीं माफी मांगे, दूसरा सोचिएगा माफी की उम्मीद रखिएगा। पहले आप माफी मांगिए, नरेंद्र मोदी को बोलिए कि माफी मांगे वो। चलिए, राहुल गांधी के बयान पे क्या सोचते हैं? राहुल गांधी जो बोले हैं वो अनलीगल बात बोले हैं। हाँ, बीजेपी में हिंदू भी कहाँ से, ऐसे हिंदू नहीं है। आज बीजेपी आया तो कहता है बीजेपी का पास हिंदू है, अब पहले तो हिंदू नहीं था। वो बोले जो मतलब हिंदू बने में लगे हुए दिन रात हिंसा फैला। अरे हिंदू तो है ही है यहाँ, ये हिंदुस्तान देश है तो हिंदू तो है ना। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। माफी मांगे? हाँ, माफी मांगना चाहिए। नहीं, मोदी क्यों माफी मांगेंगे? देखिए, राहुल गांधी को इस तरह से बोलना नहीं चाहिए, समझ, इस तरह से भाषण नहीं देना चाहिए। क्योंकि कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ चर्चों में बने रहते हैं। कभी कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, कभी आलू से सोना निकाल लेते हैं। ये क्या है भाई? ये क्या है? भारत कब टूटा था? भारत कब टूटा था? भारत जोड़ने के लिए निकले थे आप? कब टूटा था? और टूटा होगा तो आप ही के जमाने में तोड़ा होगा। कौन तोड़ा है? नफरत में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले थे। नफरत कौन फैलाया था? 10 सालों में जो नफरत फैला दिया भाजपा वाले, तो नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले थे। अरे जो नाली से गैस निकालने वाला पार्टी क्या बतावेगा? आलू से सोना निकाल, सब भाजपा है जो देश को बर्बाद करने में लगा हुआ आज तक। तो वीडियो काटा गया था। ये कर रहा है, सब भाजपाइया है देश को बर्बाद करने में। आप कांग्रेस के जमाने में देख लीजिए देश कितना आगे जा रहा था, और 10 साल में देख लीजिए भाजपा के राज में देश कितना आगे जा रहा है। गर्व से कहते हैं इंडियन है। अरे गर्व पड़ता था आदमी को, गैस 1200 का गैस मिल रहा है, 1200 का। आए दिन रेल दुर्घटना हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, हमारे आर्मी जवान पर हमला होता है, रक्षा मंत्री जवाब नहीं दे पाते। ये अनभक्त क्या बताएंगे? ये दुर्घटना पहले नहीं होता था। मुद्दे पे ये राहुल गांधी जो कल सदन में बोले, उसको माफी मांगना चाहिए। माफी मांगना कोई ऐसा बात ही नहीं किया तो माफी किस बात का? बिल के लिए क्या बोले उसको? अरे पता ही नहीं है। अनभक्त जो है उनको पूरी बात सुननी चाहिए राहुल गांधी का। आप दूसरे को अनभक्त बोल रहे हैं, अगर लोग आपको अगर बोल देगा तो कैसा लगेगा? बोलिए, आपको बोलने की आजादी है, लोकतंत्र है, बोलिए। हम जिस तरह से बोल रहे हैं बोलिए। चलिए, जनता के बीच है। और कल सदन में जो राहुल गांधी ने बयान दिया, जो बोला उन्होंने कि जो दिन रात हिंदू बनने में लगे हुए हैं वो 24 घंटे हिंसा फैलाते हैं। आप इस पे क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।